हालेलुया स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड नमस्कार कर रहा हूँ। आज का उपवास की प्रार्थना, शुक्रवार की उपवास की प्रार्थना में हम लोग शामिल होकर प्रभु की आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए इस समय में हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी, आसमान, समुद्र सब कुछ बनाया परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारा स्तुति प्रशंसा महिमा तेरे को ही मिले। हालेलुया। हमारा प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस की जगह में बलिदान हो गए। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मर गए थे, तीसरा दिन जी उठ गया यीशु मसीह। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। स्तुति महिमा प्रशंसा तेरे को ही मिले। हालेलुया। आज का उपवास प्रार्थना में आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। हमारे परिवारों में और कलीसिया में परमेश्वर, इस महाराष्ट्र मुंबई में हालेलुया प्रभु, हालेलुया। आपका वाणी सुना रहे परमेश्वर, आपका अनुग्रह दिखा रहे परमेश्वर, धन्यवाद। आपका वचन सुनने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। इस आराधना के प्रभु प्रार्थना में आप महिमा पाइए परमेश्वर, आपको महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह को हालेलुया हमारे बीच में विराजमान होने के लिए, स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने के लिए उन्हें बुलाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना स्तुति को, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना
यीशु आराधना आराधना। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। यहोवा एल रोई परमेश्वर, बादल के खंभे जैसा प्रभु हमेशा हमारे ऊपर प्रभु हमें बचाते हुए रक्षा करने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुझको ही महिमा मिले प्रभु, तेरे नाम ऊंचा बढ़े यीशु पप्पा। यीशु पप्पा, तेरी उपस्थिति में हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। अब्बा, तू हमारे जीवन में जो कुछ भी इच्छा रखा है उसे पूरा कर दे प्रभु यीशु। हजीरा के जीवन में प्रभु, हजीरा ने नहीं सोची कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। वो नहीं सोची है प्रभु, वो नहीं समझी है प्रभु उनके लाइफ में क्या होने वाला है। फिलहाल की परिस्थिति को देखकर वो तड़प रही थी, फिलहाल की परिस्थिति को देखकर प्रभु घबरा गई थी, फिलहाल की परिस्थिति में वो उधर इधर घूमते हुए प्रभु हालेलुया रोते बैठ गई थी। मगर खुदा यीशु पप्पा एल रोई परमेश्वर, तूने उनके आंसू को देखा है। अब्राहम की वजह से तूने सारा के आंसू को देखा है। आज दिन प्रभु, कितने बच्चे आपके हम नहीं जानते, मगर प्रभु उधर इधर भटकते हुए, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालतों को मन में रखते हुए, चिंता करते हुए इधर इधर भागने वाले आपके बच्चों को देख लीजिए प्रभु। आज दिन आपके अनुग्रह उनके ऊपर दिखाइए, ताकि यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह को देखकर प्रभु, यीशु मसीह के लहू से धो पड़े आपके बच्चों के ऊपर प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरे दृष्टि को रहने दीजिए प्रभु, ताकि पापा उनके सहायता कर। जैसे प्रभु हजीरा को प्रभु उस जंगल में, मरुभूमि में प्रभु हालेलुया पानी का सोता खोल कर तूने प्रभु सहायता किया है, ऐसे ही आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी प्रभु हाले कमी घटी है, उनके विषय में प्रभु तू सोता खोल तेरे बच्चों के लिए, जॉब के विषय में, काम के विषय में, फाइनेंशियल के मैटर में प्रभु हालेलुया तेरे बच्चों को तू सोता खोल के सहायता कर पापा। हाले बीमारी के विषय में तू छुटकारा दे, तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर। आशा, एक आशा उनके हृदय में पैदा हो जाए प्रभु तेरे ऊपर, तेरे प्रति हालेलुया। ऐसे अद्भुत कार्य पापा तू कर, तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर पापा। इस समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तू तेरे महिमा के लिए आगे ले चल। आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा अवसर दिया परमेश्वर के लिए स्तुति महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में नमस्कार कर रहा हूँ। हालेलुया। आप सभी लोग प्रभु की कृपा के अनुसार ठीक है ऐसा विश्वास कर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ। सबको यीशु मसीह नाम में नमस्कार कर रहा हूँ। आइए आज का वचन में देखेंगे रोमियों की पुस्तक में से 12 चैप्टर, रोमियों की पुस्तक में से 12 चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियों की पुस्तक में 12 चैप्टर 1 में से पढ़ेंगे। पेज नंबर 221, 12 अध्याय, रोमियों की पुस्तक में 12 अध्याय में 1 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। चलो, इसलिए ए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हाथ रखिए, आंख बंद करके एक बार प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में, पवित्र यीशु मसीह नाम में, हमारे पापों के कारण क्रूस के जगह में मर गए थे, गाड़ा किए थे, तीसरा दिन जी उठ गए थे। प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए परमेश्वर, शुद्ध कीजिए परमेश्वर, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए परमेश्वर, ताकि आपके अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में मसीहा में हम आगे बढ़ने के लिए, अन्य जाति लोग मसीह में आने के लिए, आया हुआ लोग प्रभु हाले आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु पवित्र नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया।
कि यहाँ पवित्र आत्मा का एक बात यहाँ लिखा है, हम लोग समर्पण करने के लिए एक बात है, समर्पण करना है। आज का प्रचार का विषय क्या है? समर्पण। हालेलुया। परमेश्वर के हम लोग क्या करना है? समर्पण करना है। हालेलुया। समर्पण मतलब क्या है? परमेश्वर को समर्पण करना। परमेश्वर को समर्पण करना मतलब एक बैल बकरी को लेकर आना, परमेश्वर के सामने चढ़ाना हो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को समर्पण करना मतलब हम एक बलिदान की रूप में एक बैल बकरी जैसा काटते हैं, समर्पण करते हैं, ऐसा हम लोग अपने आप को परमेश्वर को हम लोग समर्पण करना है। हालेलुया। पूर्ण रीति से उसको हैंड ओवर होना है, क्योंकि वही सही आराधना, वही सही समर्पण। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ऐसा समर्पण चाहते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए और ये वचन और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया और स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। देखिए, ये आत्मिक सेवा क्या है? परमेश्वर को हम लोग समर्पित करना है। हालेलुया। हम लोग अपने शरीर को अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। हालेलुया। देखिए, हमारा पूरी रीति से हमारा शरीर को, हालेलुया, परमेश्वर को समर्पित करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुराने दिनों में बलिदान परमेश्वर को समर्पित करना मतलब एक समर्पण देना मतलब क्या है? कुछ लेकर आते हैं, कुछ चीज़ लेकर आते हैं और कुछ आइटम्स लेकर आते हैं और बलिदान का रूप में और बलि करने के लिए बैल बकरे ऐसे लेकर आते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, समर्पित करते हैं और ऐसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रूप में परमेश्वर को समर्पित करना मतलब क्या है? हमारा शरीर जीवित, हमारे शरीर जो जीवित है, हमारा शरीर को जीवित और पवित्रता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना, वही चढ़ाना है। हालेलुया। बलिदान रूप में चढ़ाना है। देखिए, हमारा अपने आप को हम समर्पित करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को समर्पित नहीं करके परमेश्वर से कुछ हमको मिलना, वो ऐसा सोचेंगे तो ये व्यर्थ की बात है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हम परमेश्वर को समर्पित करना परमेश्वर से हमसे चाहते हैं। हालेलुया। हमको एक बात मालूम है, बाइबल का अंदर एक घटना हुआ है। इज़राइल लोगों ने, जब इज़राइल लोग पूरा 30 लाख लोग एक राजा का नीचे, एक फरो की राजा के नीचे गुलाम में था। कितना साल है? 430 ईयर्स। तो लोग बोलते हैं 450 ईयर्स, है ना? 450 ईयर्स, है ना? 450 ईयर्स, 450 साल परमेश्वर के बच्चों गुलाम में था। कहाँ? एक फरोन की राजा के नीचे। कैसे गुलाम में था? बहुत काम करते हैं, बहुत कष्ट उठाके, बहुत दुख का साथ काम करते थे। हाँ, वो लोग रेस्ट नहीं है, लोग का जीवन में बिल्कुल रेस्ट नहीं है, ऐसा अवस्था में पड़ गया। उसी समय में परमेश्वर को लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना करके आंसू बहा के गिड़गिड़ा कर आंसू बहा के, हालेलुया, आंसू का साथ परमेश्वर को प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने वो लोग को क्या किया है? हमको मालूम है, स्टोरी मालूम है। परमेश्वर ने क्या किया है? ये लोग के बीच में, इज़राइल लोगों के बीच में मोसेस नामक मूसा, है ना, मोसेस नामक एक अगुवाई को उधर भेजा है। भेजकर, हालेलुया, 30 लाख लोगों को राजा का, हालेलुया, हाथ में से, फरोन की कंट्री, फरोन की देश में से, हालेलुया, अलग करके
30 लाख लोगों को बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर की इच्छा हुआ। बाद में मोसेस, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार मोसेस ने आया। उधर मोसेस ने आके क्या किया है, 10 प्रकार की अद्भुत चमत्कारी कार्य किया है ना। 10 प्रकार की महामारी, 10 प्रकार की अद्भुत चमत्कारी कार्य किया है राजा के सामने। करने के समय राजा के सामने एक बात बोल रहे मोसेस ने, परमेश्वर ने जो बात बोला है वो बात राजा के सामने बोल रहे मोसेस ने। क्या है बात? राजा सुनिए, हम लोग, मैं और मेरा ये जाति लोग, हम लोग सब इज़राइल लोग ने, परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने हमको एक बात बोला है, 3 दिन तक जर्नी करके जाके 3 दिन है ना, 3 రోజులు అరణ్య ప్రయాణం చేసి 3 दिन हम लोग 3 दिन जंगल में जाकर, जंगल में से जाकर 3 दिन में जाकर बाद में हमारा परमेश्वर को आराधना करना है, समर्पण करना है, बलि चढ़ाना है। हालेलुया, ऐसा बताया। हालेलुया। देखिए एक बार ये वचन पढ़ेंगे, 3रा अध्याय निर्गमन पुस्तक में से 3रा अध्याय निकालिए। निर्गमन पुस्तक में से 3रा अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में से 3रा अध्याय 18 वचन। मोसेस अगुवाई राजा के सामने क्या बोल रहे हैं, क्या बात करने के लिए बात है। हाँ, तब वे तेरी मानेंगे और तो इज़राइल को पुरानियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे ये कहना। हाँ, अभी पढ़िए, चलो। हिब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है। मतलब परमेश्वर हमसे बात किया है। परमेश्वर हमसे बात किया है। हाँ, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का योजना, देखिए परमेश्वर की योजना देखिए। 450 ईयर्स, 450 साल बंधन में था लोग, 450 साल गुलामी बंधन में था। बंधन में से बाहर आके क्या करना है? परमेश्वर को समर्पित करना है। हालेलुया। बंधन में से बाहर आने के बाद बलि चढ़ाना है, मतलब पूरा शरीर परमेश्वर को हाथ में सौंपना है। बंधन में से बाहर आने के बाद परमेश्वर को आराधना करना है। बंधन में से बाहर आने के बाद परमेश्वर को समर्पित करना है। वही परमेश्वर का योजना है। 450 ईयर्स, हालेलुया, गुलामी बंधन में से बाहर आने के बाद परमेश्वर को, हालेलुया, आराधना करना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने 10 प्रकार की महामारी, हालेलुया, 10 प्रकार की अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। एक ही एक परमेश्वर का उद्देश्य है, कैसे भी, हालेलुया, मेरे बच्चों, हालेलुया, बंधन में से बाहर आके मेरे को समर्पित करना है, मेरे को आराधना करना है। वही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, वही परमेश्वर की इच्छा है। हमको परमेश्वर ने, हालेलुया, रीति रिवाज से निकाल के बाहर लाया। परमेश्वर हमको पाप की बंधन में से बाहर लाया है। परमेश्वर हमको नरक की मार्ग में से बाहर लाया है ना। परमेश्वर हमको पाप की कार्यों से छुड़ाया है। परमेश्वर हमको, हालेलुया, पवित्र मार्ग में बिठाया है। तो हम लोग यहाँ आके अभी क्या करना है? यहाँ आने के बाद हम लोग, परमेश्वर को इच्छा क्या है? उसको समर्पित करना, बलिदान चढ़ाना, समर्पित करना। हमारा शरीर, हालेलुया, पवित्र का रूप में रहने के लिए, परमेश्वर के सामने पवित्र से आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर और मुंह, हालेलुया, आंख और, हालेलुया, जीभ, हर प्रकार की हमारा शरीर, उसको क्या करना है? समर्पित करना है। हालेलुया। वही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। वही इसका पीछे, वही परमेश्वर 450 ईयर्स का, बहुत सालों सा, बहुत लॉन्ग ईयर्स, 450 ईयर्स का बंधनों में से परमेश्वर बाहर लाया। किसके लिए लाया? उसको समर्पित करने के लिए, आराधना करने के लिए। हालेलुया। उसके साथ रहने के लिए। हालेलुया। देखिए हम स्वर्ग में जाने के बाद उधर
एक ही एक काम है स्वर्ग में जाने के बाद। हम लोग स्वर्ग में जाने के बाद एक ही एक काम है उधर, क्या है? परमेश्वर को आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड है। उधर जाने के बाद प्रचार करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और उधर जाने के बाद कुछ घर का काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बाहर जाके हालेलुया पैसा कमा के घर चलाना, ऐसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेन ये बात क्या है? परमेश्वर को आराधना करना है। स्वर्ग में कैसे है परिस्थिति, एक बार देखेंगे। भविष्यवाणी पुस्तक में से, प्रकाशित ग्रंथ में से 4वां अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ में 4 अध्याय में 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे। प्रकाशित ग्रंथ में 4 अध्याय 8 से पढ़ेंगे। उधर स्वर्ग में कैसे चल रहे, स्वर्ग में कैसा है परिस्थिति? चारों प्राणी देखिए, परमेश्वर की सराउंडिंग, परमेश्वर की चारों ओर में, परमेश्वर की चारों ओर में 4 जीवियां हैं। हालेलुया, 4 प्राणियां हैं। 4 प्राणियां क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। परमेश्वर की सामने, परमेश्वर की चारों में 4 प्राणियां हैं। हमेशा ही 4 प्राणियां क्या कर रहे हैं, एक बार देखेंगे। हाँ, 4 प्राणियों के 4 पंख हैं। हाँ, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। हाँ, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, है ना। और 9 वचन भी पढ़ रहे, जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और युगानुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगानुग जीवित है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। देखिए उधर पूरा स्वर्ग में हालेलुया 4 जीवों आराधना कर रहे परमेश्वर के। 24 है ना, 24, हाँ, 24 प्राचीनों में भी परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे। हालेलुया। मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं प्रार्थना कर रहे, है ना, पूरा आराधना कर रहे। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति, प्रशंसा, आदर, गौरव, हालेलुया, ऐसा आराधना कर रहा है। हालेलुया। और 5वां अध्याय में भी देखेंगे, 5वां अध्याय यीशु मसीह को भी कैसा आराधना कर रहे, एक बार देखेंगे। 5 में 12 से पढ़ेंगे। हालेलुया। चलो, और वे ऊंचा शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है वह कहते सुने, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमना का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य गाने रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और पलाचों ने गिरकर दंडवत किया है। हालेलुया। देखिए पूरा स्वर्ग में आराधना करने के बाद है, इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर को आराधना का रूप में और समर्पित करना है। हालेलुया। आराधना मतलब हालेलुया, और एक बात है, आराधना का मतलब हालेलुया समर्पित करना। हालेलुया, समर्पित करना है हमारा परमेश्वर को। उधर पूरा हैंड ओवर किया, रात दिन। हालेलुया। 4 जीवों ने क्या करते हैं, परमेश्वर को पवित्र 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 परमेश्वर ऐसा आराधना करते हैं। हालेलुया। 24 प्राचीन लोग क्या करते हैं, दंडवत करके परमेश्वर को आदर करते हैं, आराधना करता है। इसलिए हमारा प्रार्थना में भी हालेलुया, इसलिए हमारा प्रार्थना में भी हालेलुया ज़्यादा से हालेलुया हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग प्रभु मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, प्रार्थना करते
सच में ऐसा करना है, लेकिन इससे पहले परमेश्वर को हम लोग क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। हमारे सामने आधा घंटा ही तो समय, इसमें 15 घंटा क्या करना है? 15 मिनट परमेश्वर को आराधना करना है। बाद में 15 मिनट क्या करना है? हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना करना है। आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो 1 घंटे का अंदर क्या करना है? आप पहला आधा घंटा परमेश्वर को स्तुति करना है, आराधना करना है, आराधना में समर्पित करना है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसा समर्पित करना है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को महिमा, स्तुति, प्रशंसा करके समर्पित करना है। हालेलुया। पहला आधा घंटा ऐसा धन्यवाद करना है। बाद में बाकी का आधा घंटा में क्या करना है? हमारी जरूरत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। थोड़े लोग प्रार्थना का अंदर है ना, एक धन्यवाद की बात भी नहीं आएगा। थोड़े लोग प्रार्थना में देखेंगे तो एक थैंक्स ऐसा शब्द भी नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे को भी पहले ऐसे ही हालेलुया। मेरा मुंह से एक थैंक्स की बात भी नहीं आते पहले। हालेलुया। पूरा 1 घंटा का प्रार्थना का अंदर प्रभु मेरे को वो चाहिए, वो दीजिए, मेरे को वो ज़रूरत है, मेरे को सहायता कीजिए, दे दो, मेरे को दे दो, ऐसा ही प्रार्थना। हाँ, लोगों को ये दो, वो लोगों को वो दो, वो लोगों को बहुत कमी घटी है, वो लोगों को दीजिए। सच में ऐसा करना है। इसलिए इसका पहले क्या करना है? स्वर्ग में जैसा 4 जीवों आराधना कर रहे परमेश्वर को समर्पित करके, तो हालेलुया 24 प्राचीन लोग जैसा समर्पित करके दंडवत गिर के हालेलुया परमेश्वर को आराधना करके समर्पित किया है, वैसे भी हम लोग ने क्या करना है? समर्पित करना है परमेश्वर को। हाँ, 7th चैप्टर है। हालेलुया। एक बार 7th चैप्टर में भी निकालेंगे, इनका रेफरेंस पढ़ेंगे, और 7th चैप्टर में 13 वर्ष भी पढ़ेंगे। 7th चैप्टर में 13। हाँ, मतलब उधर चर्च उधर ऊपर जाने के बाद चर्च का परिस्थिति, अभी नहीं, ऊपर जाने के बाद चर्च का परिस्थिति कैसे रहेगा? चर्च ऊपर जाने के बाद, कलीसिया ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में कैसे रहेगा? 7th चैप्टर में 13 हाँ, इस पर प्राचीन चलो, हाँ, प्राचीनों में से एक ने हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? और कहाँ से आया? मतलब कलीसिया के बारे में, कलीसिया है उधर। हाँ, हालेलुया। हाँ, मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। हाँ, 15 से पढ़ेंगे। हालेलुया। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू स्तुति आराधना अकड़म दी हालेलुया। हाँ, 7वां अध्याय में 9 और 10 वचन में है, कलीसिया उधर ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, मतलब प्रभु की कृपा से हम लोग ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, क्या करना है। 9 और 10 वचन 7वां अध्याय में। हाँ, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियों लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमना के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। देखिए कलीसिया का काम क्या है? बाद में ऊपर जाने के बाद सिर्फ आराधना करना है, जय जयकार करना है, धन्यवाद करना है, परमेश्वर को उधर हालेलुया ऐसा समर्पित करना है। आराधना मतलब परमेश्वर को हम हाथ उठा के परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करते हैं ना, मतलब क्या है? मतलब हमारा पूरा शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर को हैंड ओवर करते हैं, वही आराधना है, वही समर्पित है। आराधना में समर्पित की बात है। देखिए पहले दिनों में एक राजा आएगा तो क्या बोलेगा? राजा
आते वक्त समय में क्या बोलेगा, महाराजा श्री 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 राजाओं लोग ने आ रहा है, आइए, हालेलुया, हाँ ऐसा बोलेंगे ना। महाराज चिरंजीवी अगुनगा का, हालेलुया हिंदीलो अंटाరు, वो ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत आदरण करते हैं। राजा आएंगे तो लोग क्या करते हैं, आदरण करते हैं। राजा सिंहासन के पास आते समय जय जयकार करते हैं, आदरण करते हैं। वैसे ही स्वर्ग के ऊपर ऐसा बात है। लेकिन एक बात अच्छे से समझना है, स्वर्ग में हालेलुया, धरती का अंदर खाली पूरा ये प्रार्थना नहीं, हमारे ज़रूरत के लिए मांगना, हमारे ज़रूरत के लिए चाहिए ये प्रार्थना करने वाला लोग स्वर्ग में पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए परमेश्वर ने जो किया है बातों के लिए याद कर परमेश्वर के बारे में याद कर स्तुति आराधना करके अपने अपने समर्पित किया लोग स्वर्ग में जाने के लिए, हालेलुया, कुछ भी रुकावट नहीं है। हालेलुया, ऐसा सीधा ही जाने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया, इसलिए आराधना सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। उधर जाने के बाद आराधना कैसे भी कर सकते, लेकिन पृथ्वी का अंदर हालेलुया हम लोग को पहले ही आराधना करना आदत शुरू करना है। हालेलुया, देखिए आप अपने घर में हालेलुया कर्जा है, कर्जा के विषय में आप लोग क्या प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना के रूप में प्रार्थना कर सकता है। क्योंकि घर में कर्जा है तो ऐसा आराधना के रूप में प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर आप परम धन्य परमेश्वर है प्रभु, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आपको शरीर में चंगाई चाहिए तो परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, आपको शक्ति से मेरे को चंगा कर रहे प्रभु, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए आपका शरीर कुछ पाप करने के लिए, आपका इमोशन, आपका हाथ, आपका आंख हमेशा पाप करने के लिए एक ऐसा खींचेंगे तो उस समय में हालेलुया, उस समय में ये प्रार्थना ये ऐसा आराधना डेली करना पड़ेगा। हालेलुया, क्या है, पवित्र परमेश्वर, पवित्र यीशु मसीह, धन्यवाद कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। ऐसा करने वजह से क्या होगा, आपका शरीर पर पूरी रीति से पवित्र से जीने के लिए परमेश्वर को समर्पित हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरत है। हालेलुया, धन्यवाद करना है। हालेलुया, करना पड़ेगा। हालेलुया, स्वर्ग में क्यों परमेश्वर हालेलुया हमको बुला रहे, स्वर्ग में जाने के बाद एक काम है। हालेलुया, नरक में से बचने के काम वो तो हो जाएगा, नरक में से बचने के काम वो तो हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद एक काम है, आराधना करना। हालेलुया, इसलिए हम हालेलुया इस धरती पे ज़्यादा परमेश्वर को आराधना करना एक आदत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हमारा 1 घंटा का प्रार्थना है, पहले आधा घंटा परमेश्वर को भलाई को याद कर, परमेश्वर को शक्ति को याद कर, परमेश्वर को याद कर, अपने समर्पित करो, आराधना करता रहो। हालेलुया, और हालेलुया अपना शरीर और प्राण, हालेलुया आत्मा परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हालेलुया ये समर्पित करने के लिए देखिए 450 ईयर्स का बंधनों में से क्यों परमेश्वर ने छुड़ाया, उसके समर्पित करने के लिए, आराधना करने के लिए। हमको पाप के बंधनों से क्यों छुड़ाया परमेश्वर ने, कि हालेलुया उसको समर्पित करने के लिए, उसको आराधना करने के लिए। और एक बात है, हालेलुया ये बात पढ़ेंगे। और देखिए पहले दिनों में परमेश्वर की मंदिर में सुबह और शाम को हमेशा बलिदान, हालेलुया, बर्न्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, ग्रेन ऑफरिंग, ऐसा हमेशा ऑफरिंग। क्यों, मतलब परमेश्वर को क्या है, बात है समर्पित करना। हालेलुया, देखिए एक बार दानियल की पुस्तक में निकालिए, एक बात उधर लिखा है आराधना के विषय में। दानियल की पुस्तक में 2 अध्याय निकालिए एक बार, दानियल की पुस्तक में से पहला अध्याय, दानियल पुस्तक में पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय 8वां। परंतु दानियल अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजन के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र,
देखिए हालेलुया, परमेश्वर के सामने हम लोग एक हालेलुया बलिदान के रूप में समर्पित करना है। मतलब हमारे प्राण, शरीर, आत्मा, देह को हालेलुया परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? समर्पित करना है। जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करना है। हालेलुया। देखिए एक दानियल का जगह में, ये दानियल के जीवन में क्या हुआ? दानियल कौन थे? दानियल परमेश्वर की भक्त है और दानियल का साथ भी उसका फ्रेंड्स भी है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल और उसका 3 फ्रेंड्स परमेश्वर की भक्त लोग हैं। लेकिन एक अन्य राजा है ना, मूर्ति पूजा करने वाला एक अन्य राजा का नीचे आ गए थे गुलाम की अवस्था में से। हालेलुया। क्यों गुलाम की अवस्था में से, वो बाद में सीखेंगे। लेकिन गुलाम की अवस्था में से, गुलाम की अवस्था में दानियल और उसका 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 4 हालेलुया भक्त लोग कहाँ हैं? एक राजा के नीचे है। हालेलुया। ये लोग राजा का संस्थान में ट्रेनिंग हो रहे। हालेलुया, है ना, ट्रेनिंग हो रहा। उस समय में राजा ने क्या किया है? वो लोग को भोजन भेजा है। हालेलुया। क्योंकि राजा का भाषा सीखने के लिए वो लोग पढ़ रहे। हालेलुया। पढ़ाई में है लोग। चलिए, वो लोग पढ़ाई में है। उस समय में राजा ने भोजन भेजा है। वो भोजन, राज भोजन इतना, देखिए इतना सुंदर है, इतना विलास है, इतना मधुर है, कोई भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन दानियल ने क्या किया है? देखिए 8वां अध्याय में लिखा है क्लियरली, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया है। मतलब मन में स्ट्रांग निर्णय लिया है, मन में स्ट्रांग निर्णय लिया है। हालेलुया। कि वह राजा का भोजन खाकर और उनके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। क्योंकि देखिए उसका शरीर जीवित बलिदान के रूप में कैसे परमेश्वर को समर्पित किया है। हम लोग तो क्या करते हैं? अरे राजा का भोजन आया, बिरयानी आया, अच्छा बिस्किट्स मिला, हमको चॉकलेट्स मिला, हालेलुया, है ना। ये सब वैसे ही सोचा है सब ने, है ना। अच्छा चॉकलेट्स मिला, अच्छा बिरयानी मिला हमको, अच्छा दाखमधु मिला, है ना, हालेलुया, राज भोजन है, ऐसा बिल्कुल बिना सोच कर हालेलुया खाते हैं। लेकिन हालेलुया दानियल कैसे सोचा है? सोचे, मैं परमेश्वर की नज़र में मेरा शरीर अपवित्र में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बुलाया गया है, पवित्र परमेश्वर के सामने आ गया है। सारे सृष्टि और आसमान बनाया परमेश्वर, इस परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, इस परमेश्वर से पवित्र परमेश्वर कोई नहीं है। आसमान, समुद्र, नरक की जगह सब कुछ उसने सृजन किया है। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर के सामने में आया है। सो इतना परमेश्वर के सामने, बड़ा परमेश्वर, बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने में आके छोटा छोटा निर्णय लेना है क्या? नहीं, बड़ा बड़ा निर्णय लेना चाहिए, बड़ा बड़ा निर्णय लेना चाहिए मन में। उसने क्या निर्णय लिया है? ये अपवित्र भोजन को मैं टच भी नहीं करूँगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा। हालेलुया। उसने क्या किया है बाद में? ऐसा करने के बाद उसका ऊपर अधिकारी है ना, दानियल का और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इसका फ्रेंड्स का ऊपर अधिकारी ने बोला है जो राजा को गुस्सा आएगा। उस दानियल ने बोला, सर जी कैसे भी क्या बोलिए, हम लोग नहीं खाएंगे। हालेलुया। बाद में क्या किया है? वो लोग को साधारण भोजन, मतलब वेजिटेबल, सब्जी, वेजिटेबल भोजन ने साधारण भोजन दिया है। साधारण भोजन देने के बाद, राजभोज को बाजू में रखा है, साधारण भोजन देने के बाद दानियल साधारण भोजन खाने के बाद में, देखिए खाने के बाद में कैसे है दानियल और उसका 3 फ्रेंड्स, टोटल 4 आदमी लोग, 4 परमेश्वर के भक्त लोग वो कॉलेज में, हालेलुया, वो पढ़ाई का वो कॉलेज में सबसे श्रेष्ठ रूप में दिखते हैं। हालेलुया, अच्छे दिखते हैं। हालेलुया, वो लोग, हालेलुया, वो लोग का अंदर कुछ भी अंदर कुछ भी ये कुछ भी कमजोरी नहीं है, अच्छे से दिखते हैं। देखिए हालेलुया, परमेश्वर की हम अच्छे दिखने के लिए भोजन का ऊपर नहीं आधार है ना, हम शरीर परमेश्वर को
कितना समर्पित किया है, उसका ऊपर है हमारा ग्लैमर। हालेलुया, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा खाना बनाओ, खाना पकाओ, जो चिटका आ रहे हैं वो सब कुछ फॉलो करो, सब कुछ टेस्ट करो, सब कुछ खाओ, लेकिन हालेलुया हमारे ग्लो, हालेलुया मुँह से ग्लो, आत्मा से ग्लो आना चाहिए। हम परमेश्वर को समर्पित करने वजह से होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये बाद में क्या हो गया, ऐसा दानियल ने जीवित परमेश्वर को अच्छा रीति से समर्पित किया है। समर्पित करने के बाद थोड़ा दिन होने के बाद राजा को एक सपना आया। राजा को सपना आने के बाद राजा को सपना बोलने के लिए किसी को भी ज्ञान नहीं है, कितना बड़े लोग को भी ज्ञान नहीं है राजा का सपना क्या सपना आया है। सपना को अर्थ बोलने के लिए किसी को भी सामर्थ्य नहीं है, किसी को भी अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन राजा का अंदर हालेलुया सपना बोलने के लिए, राजा का अंदर सपना क्या आया है, वो सपना बोलने के लिए और सपना को अर्थ बताने के लिए सिर्फ परमेश्वर से हालेलुया ज्ञान किसको मिला है, दानियल को मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हालेलुया, ये दानियल ने राजा के सामने जाके राजा को जैसा सपना क्या सपना आया है, पूरा सपना परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के ज्ञान से बताया है, और कैसे कैसे सपना को अर्थ को भी बताए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सपनों को अर्थ बताने के बाद राजा क्या किया एक बार देखेंगे। हालेलुया, अभी देखिए वचन, राजा ने दानियल के सामने सपना को अर्थ बताने के बाद में क्या किया है एक बार बताएंगे। 2 अध्याय में 46 पढ़ेंगे, 2 अध्याय में 46, 2 अध्याय में 46। इतना सुनकर नेबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। भेंट किसको चढ़ाते हैं, भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, है ना। उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। हालेलुया। देखिए राजा ने क्या कर रहे हैं, दानियल के सामने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया है। देखिए हालेलुया, हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो हालेलुया सही रीति से आराधना, सही रीति से परमेश्वर के सामने दंडवत करके हमारा प्राण और शरीर, हमारा आंख, हमारा शरीर पूरा हालेलुया एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे तो राजा लोग हमको दंडवत करेगा। हालेलुया, देश की राजा लोग हमको दंडवत करेगा। हालेलुया, मनुष्य लोग हमको दंडवत करेगा। मनुष्य को लोग हालेलुया हमारे पास आके हालेलुया हमारे पास आके बल गिर पर हालेलुया दंडवत करेगा, बल गिर पर दंडवत करेगा। देखिए हालेलुया, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ऐसा नहीं करें। परमेश्वर को समर्पित नहीं करेगा, परमेश्वर को आराधना नहीं करेगा, उसको मनुष्य को पीछे पीछे जाते हैं पूरा हालेलुया दिन सुबह से लेकर शाम तक, है ना, मनुष्य को साथ बात करते हैं, मनुष्य के घर में जाते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में, है ना, हमारा परिचय लोगों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के लोगों के साथ, वो लोग के घर में जाके पूरा समय वेस्ट करते हैं और फ़ोन करके है ना, अब बहुत फ़ोन करके बात करके मनुष्यों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। हालेलुया, लेकिन दानियल ने क्या किया है, दानियल हालेलुया जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर को कैसे समर्पित किया है। उसका शरीर को कुछ भी मलिनता, उसका शरीर का अंदर हालेलुया, उसका आत्मा के अंदर कुछ भी अपवित्रता, कुछ भी आने नहीं दिया, कुछ भी अपवित्रता आने नहीं दिया। पूरा शरीर पवित्र रूप में हालेलुया परमेश्वर को समर्पित किया है। देखिए हालेलुया, हम पूरी रीति से हमारा शरीर, प्राण, आत्म, देह परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो हमारा अंदर में से परमेश्वर की ज्ञान बाहर आएगा। हालेलुया, देश की राजा लोग को सहायता करने के लिए ज्ञान, हालेलुया, देश की राजा लोग को हालेलुया हृदय में जो चिंता है वो चिंता निकालने के लिए ज्ञान परमेश्वर हालेलुया समर्पित किया लोगों को परमेश्वर हृदय में रखेगा। हालेलुया, देश प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, दुनिया की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हालेलुया उसने हालेलुया उसको समर्पित किया लोगों का
हृदय में डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। उसको समर्पित किया वो लोग का प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने जवाब देने वाला है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम लोग क्या करें, यहाँ दानियेल ने अच्छे से देखेंगे 8वां अध्याय 8वां वचन में, 1 में 8वां वचन में ध्यान से देखिए। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। देखिए, समर्पित करना, परमेश्वर को समर्पित करना मतलब है ना, हम लोग परमेश्वर की समर्पित करना मतलब है ना, एक स्ट्रांग निर्णय लेना है। स्ट्रांग निर्णय लेना है, छोटा छोटा निर्णय नहीं, एक स्ट्रांग निर्णय लेना है। पास्टर जी क्यों ऐसा बोलते हैं स्ट्रांग निर्णय? हाँ, छोटा निर्णय लेंगे तो अच्छा है ना। हाँ, आधा घंटा या 10 मिनट का प्रेयर, ऐसा छोटा छोटा निर्णय। मैं डेली पूरा दिन में आधा घंटा प्रार्थना करूँगा, ऐसा छोटा छोटा निर्णय। मैं पूरा दिन में खाली 1 चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसा छोटा निर्णय है ना। क्यों ऐसा छोटा छोटा निर्णय ले सकते हैं? नहीं, देखिए, बड़ा निर्णय लेना है हमारा परमेश्वर के सामने, बड़ा निर्णय लेना है। क्योंकि बड़ा निर्णय लेना है, एक बार पढ़ेंगे कुरिन्थी पुस्तक में से, हालेलुया, 2 कुरिन्थी पुस्तक में से 6th चैप्टर 6वां अध्याय में, 2 कुरिन्थी पुस्तक में से। क्यों हमारा परमेश्वर के ज़्यादा ही हालेलुया, और क्यों हमारा परमेश्वर को समर्पित ज़्यादा करना है। हालेलुया, एक बलिदान के रूप में से जैसा बलिदान करता है पूरी रीति से, ऐसा बलिदान क्यों इतना ज़्यादा ही हमारा परमेश्वर को समर्पित करना है। 6th चैप्टर 18 से पढ़ेंगे, 16 से पढ़ेंगे, 6th चैप्टर 16 में से। और मूर्ति के साथ परमेश्वर के हाँ, मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम तो देखिए, हम जीवित परमेश्वर की मंदिर है। ये इतना बड़ा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आसमान उसके सिंहासन है ना, धरती क्या है, उसका पैर रखने की जगह है ना। इतना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा अंदर क्या करते हैं, हमारा अंदर निवास करता है। हालेलुया, इतना हमारा पापी लोग का अंदर पवित्र करके, यीशु का लहू से पवित्र करके हमको अंदर निवास कर रहा है। हालेलुया, इसलिए इतना ज़्यादा समर्पित करना है ना। धरती है तो इतना है ना, हम लोग इतना, धरती इतना है, सूरज इतना है, ऐसा सूरज बहुत है, हाँ, तारा बहुत है, पूरा आसमान के मंडल बहुत बड़ा है ना। हालेलुया, परमेश्वर तीसरा आसमान के ऊपर, हालेलुया, ऊपर, हालेलुया, हाँ, मेरा विराजमान है परमेश्वर। उतना परमेश्वर हमारा ऊपर ध्यान रखा है, पापी लोगों को ऊपर ध्यान रखे, पवित्र करके हमारा अंदर बसते हैं। हालेलुया, उसके आत्मा के रूप में। हमको परमेश्वर की मंदिर के रूप में तैयारी किया है। हमारा अंदर परमेश्वर रहने के लिए एक जगह, हाँ, रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। और पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो 6:16, हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जीवित परमेश्वर की मंदिर है। हाँ, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। देखो, परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें चला फिरा करूंगा। देखिए, परमेश्वर की इच्छा देखिए, महिमा में तीसरा आसमान के ऊपर, हाँ, तीसरा आसमान के ऊपर रहते हैं परमेश्वर, महिमा में, हाँ, ज्योति में रहते परमेश्वर। उसको ज्योति में परमेश्वर कोई भी नहीं जा सकते हैं। इतना रहते परमेश्वर, कोटि दूतों को बीच में आराधना स्वीकार कर रहे परमेश्वर, कोटि दूतों को बीच में, है ना। इतना रोशनी में रहते हैं परमेश्वर। लेकिन इसको परमेश्वर की एक इच्छा है कि एक मिट्टी का समान, मिट्टी से आया हुआ मनुष्यों का साथ रहने के लिए, मनुष्यों के अंदर रहने के लिए, मनुष्यों के बीच में फिरने के लिए परमेश्वर को इच्छा है। देखो, उधर बैठा हुआ परमेश्वर, इतना महिमा हुआ बैठा हुआ परमेश्वर, उसका मन हमेशा हमारे पीछे है। उसका मन हमारे पीछे है। और एक पढ़ेंगे, और एक बार आधे पढ़ो मल्ली। मैं उनमें परमेश्वर बोल रहे हैं, तो एक परमेश्वर का बात है। हाँ, मैं उनमें
बसूंगा मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं हाँ उसका परमेश्वर हूँगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे और वे मेरे लोग होंगे। देखो परमेश्वर ये रिश्ता परमेश्वर ने रखने के लिए चाहते हैं। सच में परमेश्वर का मन में ये रिश्ता रखने के लिए नहीं चाहेगा तो हमारे पीछे पीछे नहीं चाहेगा तो हमारा अवस्था क्या है? नरक की आग की जाने वाला व्यवस्था है हमारा व्यवस्था। लेकिन परमेश्वर हालेलुया हमारा ऊपर ध्यान रख कर और बढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, इसीलिए यह प्रभु कहता है उनके बीच में से हाँ निकलो, उनके और बीच अलग में रहो, और अलग रहो हाँ और अशुद्ध वस्तु को और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अरे अशुद्ध वस्तु को खाना पीना उसमें नहीं बात कर रहे परमेश्वर। अशुद्ध वस्तु को भी टच मत करो। देखो इतना समर्पित करना है हमारा परमेश्वर के सामने, क्योंकि इतना महान परमेश्वर, टच भी नहीं करना। इतना महान परमेश्वर सब कुछ छोड़कर हमारा अंदर निवास कर रहे हैं, हमारा बीच बीच में चल रहे। इसलिए अपवित्र चीजों को हम टच भी नहीं करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं छूना है। हालेलुया। छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। हालेलुया। उधर में से अलग होना है। हालेलुया। इतना समर्पित करना है हमारा शरीर प्राण आत्मदेह को परमेश्वर को। इतना है क्यों? इतना हाई डिमांड क्यों कर रहे? हालेलुया। छोटा टच करो, थोड़ा टच करो, थोड़ा पियो, थोड़ा मजा करो, ऐसा नहीं बोल रहे परमेश्वर। टच भी मत करो। क्यों इतना परमेश्वर डिमांड कर रहे? क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं होली गॉड, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं महान हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया। मैं आदि में अंत में हूं, मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं युगानुयुग जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया, है ना? इतना परमेश्वर, इसके इतना हाई परमेश्वर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे लोग मेरे प्रजा है, मैं तेरा पापा हूँ, मैं आप लोग मेरा बच्चा है। इसलिए हालेलुया अपवित्र चीज़ों को टच भी मत करो। और परमेश्वर क्या बोल रहे? पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें हाँ ग्रहण करूँगा, हाँ और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, हाँ और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक रिश्ता रखा है हमारे बीच में। इसलिए ये मत करो, टच मत करो। देखिए ये लोग क्या करना है, हम लोग टच मत करना है। हम लोग, हमारा आत्मिक पिता है, मेरे को हमारा आत्मिक पिता ने एक बार इज़राइल के देश में गए थे। इज़राइल के देश में जाने के बाद वो लोग इज़राइल के देश में जाने के बाद वो लोग को कुछ खरीद करने के लिए एक शॉप में गए थे, हाँ, मार्केट में। हाँ, इज़राइल का मार्केट है ना इज़राइल के देश में। पूरा देखने के बाद एक शॉप में गए थे, थोड़ा उधर कुछ चीज़ खरीद करने के लिए। लेकिन उधर शॉप में जाने के बाद मेरा पास्टर मेरे को मेरा आत्मीय पिता, मेरा पास्टर, उसका साथ उसका फ्रेंड, वो भी पास्टर है। उस समय में एक दारू का बॉटल है। उधर दारू का बॉटल देखने के बाद मेरा, क्योंकि ये दारू का बॉटल बहुत सुंदर के रूप में डेकोरेशन किया है, डेकोरेशन करके उसका ऐसा रखा है, हाँ, शोकेस में रखा है। उसने, मेरा पास्टर ने ये देखकर, ये दोनों पास्टर, मेरा पास्टर और मेरा पास्टर का फ्रेंड, ये दोनों पास्टर वो देखकर, ये बच्चे सुंदर लग रहे हैं। मेरा पास्टर के बाजू में पास्टर है ना, वो टच किया है। उसको मालूम नहीं है, दारू का बॉटल मालूम नहीं है, उसने टच किया है। टच करके बहुत सुंदर के रूप में सजी, देखो इतना अच्छा सुंदर में, ये क्या है हमको मालूम नहीं है, क्या जूस ले, जो शायद ये जूस है, जूस बॉटल है। मेरा पास्टर को है ना थोड़ा डाउट लग रहा है, शायद ये दारू का बॉटल है, ऐसा डाउट लग के इसे टच भी नहीं किया। सर हमारा शॉप वाला को पूछा है, शॉप वाला पूछने के बाद शॉप वाले से हमारा दो पास्टर ने पूछा है, ये क्या है बॉटल? वो लोग बोला है दारू का बॉटल। उसने हालेलुया, दारू का बॉटल, हालेलुया, स्तोत्रम। वो दारू बॉटल शॉप वाला बोलने के बाद तुरंत पीछे गया है। पीछे जाने के बाद मेरा पास्टर ने उसका फ्रेंड पास्टर को बाइबल ओपन करके वचन दिखाया है। देखिए पास्टर, हाँ, बाइबल का वचन के अंदर हम अपवित्र चीज़ों को भी टच भी नहीं करना है, अशुद्ध वस्तु को
नहीं चुना है, ऐसा वचन लिखा है। देखिए हालेलुया, ऐसा वचन लिखा है। उसने तुरंत जो टच किया है दूसरा पास्टर, उसने घुटने में बैठ के, परमेश्वर मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे को पवित्र कीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा पश्चाताप किया है। हालेलुया। देखिए हालेलुया, ऐसा हमारा परमेश्वर की समर्पित करना है। हालेलुया। बाइबल में क्लियरली लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को टच नहीं करने का। हाल इतना पावरफुल परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमारा परमेश्वर को आराधना बलिदान के रूप में हम समर्पित करना है, चढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इतना हाई क्वालिटी परमेश्वर को, इसलिए हम हालेलुया निर्णय लेना है। हालेलुया, निर्णय लेना है। हालेलुया। देखिए दानियल ने भी इतना स्ट्रांग निर्णय लिया है। बिली ग्राहम, आपको मालूम है बिली ग्राहम एक पास्टर है। बिली सारे दुनिया में बहुत अन्य जाति लोगों को यीशु की ओर में लेकर आया है। बिली ग्राहम इतना बहुत बड़ा प्रभु की सामर्थ्य से, कृपा से इस्तेमाल हुआ है। इतना अभिषेक पास्टर, बहुत सेवा का किया है अमेरिका और पूरा दुनिया के अंदर। अमेरिका में रहते थे उस समय में। एक उसको इंटरव्यू किया है, बिली ग्राहम पास्टर को इंटरव्यू किया है। पास्टर जी, आप अमेरिका में, सारे दुनिया में बहुत लाख लोगों को, इतना लाख लोगों को वचन को प्रचार किया है। आपका बड़ा मीटिंग में बहुत दुनिया में, क्योंकि इतना बहुत लोग आते हैं, इतना सेवकाई किया। आप सेवकाई इतना किए थे ना, उसका सीक्रेट क्या है उसके पीछे सक्सेस की सीक्रेट क्या है? उसे पास्टर ने बोला है, देखिए मेरा जीवन में मैं परमेश्वर को एक समर्पित किया है, एक स्ट्रांग समर्पित किया है। मैं कभी भी एक लेडीज़ का साथ, अकेला एक लेडीज़ का साथ मैं नहीं बात करूँगा। मैं बात करेंगे तो मेरा बीवी के साथ मैं बात करूँगा। मैं अकेला कभी भी एक औरत का साथ, लड़की का साथ जर्नी, प्रयाण, मतलब कहाँ से, व्हीकल्स में, कार में, ट्रेन में, कहाँ भी अकेला एक औरत का साथ नहीं तो लड़की का साथ नहीं जर्नी करूँगा। जर्नी करेंगे तो मेरा वाइफ का साथ जर्नी करूँगा। मैं अकेला एक औरत का साथ, एक लड़की का साथ मैं नहीं खाना खाऊँगा। होटल में, कहाँ जगह में भी, घर में, कहाँ जगह भी मैं अकेला एक लड़की का साथ, औरत का साथ खाना नहीं खाऊँगा। ऐसा अवसर पड़ेगी तो मेरा बीवी के साथ बैठकर खाना खाऊँगा। मैं अकेले साथ किसी औरत का साथ, किसी लड़के का साथ नहीं चलूँगा। हालेलुया। ऐसा उसने निर्णय लिया है। हमेशा लड़की का साथ, औरत का साथ बात करेंगे तो बाजू में मेरा बीवी रहना है। हालेलुया। ऐसा उसका जीवन में समर्पित किया है उसने, क्योंकि अमेरिका में ऐसा समर्पित करना है। देखो अमेरिका का परिस्थिति मालूम है, अमेरिका में ऐसा समर्पित करके आगे बढ़ गया है। लेकिन हालेलुया, उसने सक्सेस की यही बात बोला है उसने, पास्टर ने। हालेलुया। इसको देखो, इतना सेवकाई, बड़ा सेवकाई, उसका वचन बोलेंगे तो उसका अंदर में से बहुत सामर्थ्य आ रहा है। बहुत लोगों को अंदर पश्चाताप की हृदय आ रहा है। बहुत लोगों को पाप छोड़कर यीशु का पीछे आया है ना। बहुत बार शाप का ओनर बदल गया है। बहुत पाप कार्य करने वाला लोग, पाप कार्य करना, वो लोग यीशु का पीछे आया है उसकी प्रचार में, पास्टर के प्रचार में। पर परमेश्वर इतना सामर्थ्य से इस्तेमाल किया, परमेश्वर इतना ज्ञान से इस्तेमाल किया, परमेश्वर इतना बहुत कृपा से इस्तेमाल किया। क्या है उसके पीछे? एक समर्पण है। हालेलुया। आपका समर्पण, हालेलुया, ऊपर आधार है। हालेलुया। आपका परमेश्वर का, हालेलुया, अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा में आप आगे बढ़ने के लिए, इसलिए हम लोग ने अच्छा निर्णय लेना। देखिए दानियल कैसे निर्णय लिया है, दानियल कैसे निर्णय लिया है। हम लोग भी निर्णय लेना है। मैं सुबह मेरे को ये मेरा आत्मिक पिता है ना, विजयवाड़ा में मेरा पास्टर है ना, मेरा पास्टर, उसने एक निर्णय है साल में उसका आत्मिक पिता के बारे में उसका मम्मी पापा ने मेरे को बोला है। मेरे पास्टर का, यंग पास्टर है ना, सजीव पास्टर का बारे में उसका मम्मी पापा ने मेरे को बहुत बार बोला है, मेरा बेटा साल में 365 डेज, साल में 260 डेज उपवास में बैठते हैं।
खाली 100 डेज भोजन खाते हैं। हालेलुया। मेरे बेटा का साथ हम लोग मिलकर भोजन खाना साल में, पूरा साल में बहुत कम है दिन, बहुत कम है दिन। हमेशा सजीमान भोजन में आओ, बाबू सजी बाबू मेरे साथ खाना में आओ। नहीं पापा आज फास्टिंग है, नहीं मम्मी आज फास्टिंग है। ऐसा पूरा 365 डेज में 265 डेज फास्टिंग प्रेयर में, खाली 100 डेज उस खाना खाते हैं। देखो सुबह उठने के बाद उठने के बाद कुछ भी काम नहीं करते हैं, सीधा प्रार्थना में बैठते हैं। जितना समय प्रार्थना करना है उतना समय प्रार्थना करते हैं, जितना समय बाइबल पढ़ना है उतना समय बाइबल पढ़ते हैं। बाद में हालेलुया नाश्ता खाना और हालेलुया भोजन खाना। देखिए हालेलुया इतना समर्पित किया है, अभी भी उसका समर्पित चालू है। इसलिए बहुत लोगों के हालेलुया लोगों को दिलासा देने के लिए, बहुत लोगों को चंगा मिलने के लिए परमेश्वर के, बहुत लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए, बहुत लोगों को जो डिप्रेशन लोगों को, सुसाइड करने वाले लोगों को बचाने के लिए हालेलुया परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। बहुत उसका समर्पण बहुत है हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में समर्पित करना जरूरी है हालेलुया। समर्पित में आगे बढ़ना जरूरी है। पूरा प्राण आत्मा शरीर देह क्या करना है, परमेश्वर को कैसे भी समर्पित करना है हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया समर्पित मतलब ऑफरिंग्स देना है ना, ऑफरिंग्स देना वो भी एक समर्पित है। परमेश्वर को ऑफरिंग देना है, ये भी एक समर्पित है, समर्पण है। इसलिए परमेश्वर को आराधना मतलब समर्पित करना जरूरी है हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। स्वर्ग में पूरा आराधना है, हम लोग यहाँ भी आराधना में आगे बढ़ना है। प्रार्थना भी करना है लेकिन आराधना का बात भी रहना है हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को हम लोग हमेशा समर्पित करना है। देखिए हमारा क्लोज करेंगे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह इतना समर्पित किया है। देखिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर नीचे आने के बाद क्रूस की जगह में जाने के लिए समर्पित किया है ना। मतलब हमारे सारे पाप की दंड किसका ऊपर आया है, यीशु मसीह के ऊपर। देखिए पिता परमेश्वर ने पाप की सजा किसका ऊपर रखा है, यीशु का ऊपर रखा है। मतलब परमेश्वर हालेलुया क्या कर रहे, पापा क्या कर रहे, बेटा को मार रहे है ना। समझ गए आपको हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर ने क्या कर रहे, पाप की सजा, हमारे सारे दुनिया लोगों की पाप की सजा किसको कर रहे, उसको खुद का बेटे को ऊपर कर रहा है, बेटे को ऊपर डाल रहे हैं हालेलुया। ऐसा नहीं डालेगा तो हमारा पाप की सजा हमारा ऊपर आने वाला है ना। इसलिए हमारा पूरा सजा दुनिया को, सब लोगों को सजा पिता परमेश्वर ने क्या किया है, उसका खुद का बेटा को ऊपर कर रहे, मतलब बेटा को मार रहे, बेटे को ऊपर मार रहे। ऐसा मारने के समय यीशु मसीह ने चुपचाप में बैठा है, चुपचाप में बैठा है यीशु मसीह ने हालेलुया। इसलिए चुपचाप में बैठा है यीशु मसीह ने, एक बात भी नहीं बोला है। जैसा वध होने के लिए जाते हैं ना, मेमना जाता है ना, ऐसा बैठा है। पप्पा मारने के बाद ऐसा बैठा है। आजकल दिनों में क्या करता है, पप्पा मारने के लिए बेटा का पास आएंगे तो बेटा क्या करते हैं, रिवर्स में बात करते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, रिवर्स में बात करते हैं। हमारा ऊपर कोई निंदा करेगा तो, हमारा ऊपर कोई दूषण करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स में बात करते हैं। रिवर्स में बात करने वाला लोगों को जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य सफल नहीं होगा। आपका ऊपर निंदा आएगा, सहन से बैठो हो। आपका ऊपर कोई निंदा डाले है क्या, दुख डाले है क्या, आपका ऊपर कोई मारे है क्या, आपका ऊपर हमेशा चेतावनी बात बोल रहे हैं क्या, हालेलुया सहन से बैठना है, हालेलुया सहन से बैठना है। दाऊद ने बोलते हैं मेरे को सिर पर हालेलुया, एक कोई भी भविष्यवक्ता आके मेरे को सिर पर मारना, मतलब मेरे को बार बार ऐसा सिर पर मारना, मतलब ये बात मेरे को तैलाभिषेक है हालेलुया, हालेलुया। आजकल दिनों में चेतावनी की बात बोलो, ऐसा कान बंद करते हैं। पापा कुछ चेतावनी बात बोलो, ऐसा कान बंद करते हैं।
मम्मी पापा कुछ चेतावनी बोलो इस क्षण, मतलब मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, है ना, बुद्धिहीन लोग। प्रोवर्ब्स में ऐसे लिखा है ना, बुद्धिहीन लोग नीति वचन ऐसे ही बोलते हैं। बुद्धिहीन लोग आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं बुद्धिहीन लोग। लेकिन दाऊद बोलते हैं मैं कान नहीं बंद करूंगा, मेरे पापा मारेंगे तो मेरे को अभिषेक है, मेरा भविष्यवक्ता, मेरा भविष्यवक्ता, मेरा पास्टर आके मेरे को मारेंगे तो मेरे को आशीर्वाद है, तैलाभिषेक है। నీతిమంతుడు నన్ను కొట్టుట నాకు తైలాభిషేకం అంటాడు। हालेलुया। मेरा भविष्यवक्ता, मेरा पास्टर आपके मेरे को मारेंगे तो मेरे को अभिषेक है, तैलाभिषेक मतलब बहुत अच्छा स्मेल आएगा। मेरे अंदर से मैं तैलाभिषेक मीनिंग मतलब वही ना, मेरा अंदर से क्या आएगा, स्मेल आएगा। लोगों को, दुनिया लोगों को मेरे जीवन स्मेलिंग अरोमा, स्मेलिंग आएगा, है ना। नहीं तो पास्टर आके न मेरे को नहीं मारेंगे तो, मेरा पापा मेरे को नहीं मारेंगे तो, मेरा मम्मी मेरे को चेतावनी बात नहीं डालेगा तो मेरे अंदर से गंदा बाहर आएगा, मेरा अंदर का बहुत गंदा। देखिए इसलिए सोलोमन को उसका मम्मी कितना नीति वचन लिखा है, पूरा चेतावनी की बात है, चेतावनी की बात में। सोलोमन ने क्या किया, मूर्ख की आंख ऐसे बंद किया, कान ऐसे बंद किया। लेकिन दाऊद ने क्या किया, ऐसा बंद नहीं किया, स्वीकार किया चेतावनी बात को स्वीकार। हमेशा लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, अच्छा खाना स्वीकार करते हैं, अच्छा बिरयानी स्वीकार करते हैं, अच्छा खाना स्वीकार, लेकिन चेतावनी बात को स्वीकार नहीं करते। चेतावनी बात को इनकार किया लोग मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हम आशीर्वाद भी लेना है और चेतावनी बात की भी लेना है, दाऊद की जैसा, है ना। सोलोमन क्या करते हैं, आशीर्वाद बात लेते हैं, चेतावनी को बात को कान बंद करते हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हम परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया परमेश्वर को क्या करना है, हम समर्पित करना है। प्राण आत्मा देह को हमारे परमेश्वर को समर्पित करना है। आशीर्वाद स्वीकार करना अच्छा बात है, परमेश्वर को कुछ चेतावनी बात आएगा भी वो भी स्वीकार करना है। आशीर्वाद स्वीकार करना, अच्छा चीज स्वीकार करना, चेतावनी बात आएगा तो कान बंद करेंगे तो वो ऐसा मूर्ख लोग है, ऐसा मूर्ख लोग के लिए नरक तैयार है, दंड तैयार है। इसलिए हम मूर्ख लोग की जैसा नहीं है, बुद्धिमान लोग हैं। परमेश्वर की बुद्धि हमारा अंदर आया है, परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। समर्पित किया लोगों को जीवन में परमेश्वर का शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य बाहर आएगा। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर इस समय में। हालेलुया। आपका प्रभु प्राण आत्म देह प्रभु, हालेलुया प्रभु, एक बलिदान की रूप में चढ़ाने के लिए, आपको समर्पित करने के लिए हमको ऐसा मन दीजिए प्रभु। हालेलुया। ये शरीर हमको, ये शरीर, ये प्राण आत्म देह आपने दिया परमेश्वर। हमारा आत्मा नरक में जाते थे, लेकिन आप पकड़कर स्वर्ग में आने के लिए हमको मौका दिया है प्रभु। हमारा अंदर पहले बहुत कुछ बुरा सोच है, पाप है, लेकिन आपको पवित्र लहू से हमको शुद्ध किया है प्रभु। हम आप प्रजा बन गया, हम आपका बेटी लोग बन गया, बेटा लोग बन गया परमेश्वर। इसलिए आपको सामने दानिएल जैसा अच्छा निर्णय लिया है मन में, हम लोग भी प्रभु अच्छा निर्णय लेने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। बड़ा निर्णय, मैं इतना घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं इतना अध्याय पढ़ूंगा, मैं सुबह सुबह उठकर 5 बजे से हालेलुया उठकर प्रार्थना करूंगा, मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा, मैं परिवार के लिए ऐसा करूंगा, मैं बुरा बात नहीं देखूंगा, मैं बुरा बात कभी भी नहीं बोलूंगा। ऐसा अच्छा निर्णय लो, अच्छा डिसीजन करने वाला लोग, दानिएल के जैसा अच्छा डिसीजन करके आगे बढ़ गया लोगों का जीवन में परमेश्वर का बुद्धि बाहर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य बाहर आएगा, परमेश्वर का सर्वशक्ति हमारे शरीर में से बाहर आएगा। दुनिया लोगों को हालेलुया आशीष बनकर तैयारी करेगा। हालेलुया। दुनिया राजा कौन है, बबुलोन के राजा दानिएल का सामने आके क्या किया, गिर पर दंडवत किया है। हालेलुया। क्योंकि राजा का सपना और सपना का अर्थ बताया। देखिए हालेलुया, हम लोग हालेलुया परमेश्वर को समर्पित करेंगे, हमारा प्राण देह आत्मा परमेश्वर को समर्पित करेंगे, परमेश्वर को उपासना करेंगे। समर्पित करना मतलब क्या है,
मतलब परमेश्वर के हाथ में रहना है। परमेश्वर की बातों की वजह से, बातों के अनुसार हम करेंगे, परमेश्वर के हाथों में हम सौंपेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर और ज्यादा आपका हाथ में अब समर्पित करने के लिए मेरे को अच्छा बुद्धि दीजिए, आपकी कृपा में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। ऐसा समर्पित करेंगे, ऐसा समर्पित किया लोगों को जीवन में, परमेश्वर का आशीष बहुत है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया परमेश्वर, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन भर में मेरा परिवार प्रभु और आपका कलेशा आपको समर्पित, पूरी रीति से आपको समर्पित करके आपके चरणों में, बातों में, कृपा में, सच्चाई की मार्ग में, इस पवित्र नाम में हम आगे बढ़े। हालेलुया। अपवित्र चीज को नहीं देके, अपवित्र चीज को टच भी नहीं करना है, ऐसा अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद। ऐसा समर्पण करके निर्णय लेने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।